नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। पर एक मिनट, पुरानी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। आज हम इसे एक नए, मॉडर्न नजरिए से देखेंगे। ये सिर्फ कोई प्राचीन प्रथा नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सबकी एनर्जी और फोकस यहाँ वहाँ बिखरा रहता है ना? तो सवाल ये है कि कोई अपनी इस बिखरी हुई एनर्जी को इकट्ठा करके अपने सपनों को पूरा करने में कैसे लगा सकता है। आइए इस पूरी बातचीत में इसी का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ शारीरिक संयम तक ही सीमित नहीं है। असल में ये अपने मन, अपनों बातों और अपने कामों, इन तीनों को कंट्रोल करने की एक कला है। ये अपनी कीमती एनर्जी को बचाकर उसे पढ़ाई, करियर या जिंदगी के बड़े मकसदों में लगाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं उन 5 आसान कदमों की जिनसे कोई भी इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। और ये इतने प्रैक्टिकल हैं कि इनकी शुरुआत आज से ही की जा सकती है। पहला और सबसे बुनियादी कदम है एक डिसिप्लिन रूटीन। सोचकर देखिए, अगर दिन की शुरुआत ही बिखरी हुई हो तो जाहिर है एनर्जी भी तो भटकेगी ही। अनुशासन ब्रह्मचर्य की नींव है, और इस नींव का पहला पत्थर है एक सही दिनचर्या। तो इसकी शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से, खासतौर पर ब्रह्म मुहूर्त में। माना जाता है कि ये वक्त मन को शांत और एकाग्र करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। उठने के बाद बस 15 से 20 मिनट का ध्यान, इससे मन की चंचलता कम होती है। और फिर कम से कम 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज या योग, ये शरीर में एनर्जी भरता है और मन को स्थिर रखता है। दूसरा कदम है सही भोजन। ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा अन्न हम खाते हैं, हमारा मन भी ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। मतलब हमारा खाना हमारी सोच और हमारी एनर्जी को कंट्रोल करने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। अब जरा यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है तामसिक भोजन, जैसे तला भुना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना। ये शरीर में सुस्ती लाता है और मन में बेचैनी पैदा करता है, जिससे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ है सात्विक भोजन, ताजे फल, सब्जियां, जो शरीर को हल्का और मन को शांत रखते हैं। और ये जो पुरानी कहावत है ना, ये इस पूरी बात का सार है। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है वही हमारे विचारों और भावनाओं की नींव बनता है। चलिए अब तीसरे कदम की ओर बढ़ते हैं, और ये है अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना। हम जिस माहौल में रहते हैं, चाहे वो डिजिटल दुनिया हो या असल दुनिया, उसका हमारी मेंटल एनर्जी पर सीधा असर पड़ता है। तो एक पॉजिटिव माहौल कैसे बनाया जाए? सबसे पहले तो फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। ऐसी चीजों को देखने या सुनने से बचें जो मन को भटकाती हैं। इसकी जगह अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल कंटेंट देखें और ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो खुद पॉजिटिव और इंस्पायरिंग हो। और अब चौथा कदम, जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा है। जब ऊर्जा को बचाया जाता है तो वो एक जगह जमा होने लगती है। अब सवाल ये है कि उस जमा हुई एनर्जी का करना क्या है? तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनर्जी को सिर्फ बचा कर रखना ही मकसद नहीं है। उसे एक सही और पॉजिटिव दिशा देना जरूरी है। उसे अपनी ग्रोथ के लिए फिर से इन्वेस्ट करना होगा। इस एनर्जी का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में किया जा सकता है, जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना, किसी खेल में माहिर बनना या कोई नई भाषा सीखना। जब ये एनर्जी ऐसे क्रिएटिव कामों में लगती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है और एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है। और अब आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी कदम, ये है खुद को अंदर से समझना, अपनी भावनाओं को जानना। यही सेल्फ कंट्रोल की असली चाबी है। जब भी मन में कोई ऐसा वैसा ख्याल आए तो उसे दबाने या उससे लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, अपनी भावनाओं को लड़कर नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके ही कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानिए और उन्हें स्वीकार कीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी बातें या कौन से हालात मन को भटकाते हैं। और हाँ, अगर किसी भी तरह की लत या आदत से परेशानी हो रही हो तो मदद लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कोई एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं है। ये एक सफर है
धीमी और लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया। हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर जिंदगी में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना है कि जब इस अभ्यास से एनर्जी का एक नया खजाना मिलेगा तो कोई उसका निवेश कहाँ करेगा, कौन से लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा, कौन से सपनों को हकीकत में बदला जाएगा। और इस सवाल का जवाब हर किसी के अपने अंदर ही छिपा है।